पहले एक विशाल जंगल में सिंहराज नाम का एक पराक्रमी शेर रहता था। उसका शरीर बलशाली था, दहाड़ गगन को चीर देती थी और जंगल के सभी जानवर उससे भय खाते थे। वह न्यायप्रिय था, लेकिन गुस्से में किसी की बात नहीं सुनता था। उसकी एक कमजोरी थी, अत्यधिक घमंड। वह सोचता था कि उसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। उसी जंगल में एक चालाक और तीव्र बुद्धि वाला सियार भी रहता था। उसका नाम काकन था। वह बलवान नहीं था, परंतु उसकी चतुराई और चालाकी सबको मात दे सकती थी। एक दिन सिंहराज ने पूरे जंगल के जानवरों को बुलाकर सभा की। उसने जोरदार गर्जना की और कहा, इस जंगल में मेरा राज चलता है। मेरी अनुमति के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। कौन है जो मेरी शक्ति को चुनौती दे? सभी जानवर चुप रहे। तभी काकन सियार मुस्कुराते हुए बोला, सिंहराज, निस्संदेह आप शक्तिशाली हैं, लेकिन शक्ति के साथ बुद्धि भी होनी चाहिए। यदि बल सबसे बड़ा होता तो हाथी राजा होता, क्योंकि वो सबसे विशाल है। शेर ये सुनकर क्रोधित हो गया। उसने धाड़ते हुए कहा, अरे मूर्ख सियार, तू मेरी तुलना हाथी से करता है? क्या तू मुझे चुनौती देना चाहता है? सियार ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, मैं आपको चुनौती नहीं दे रहा, बस ये सिद्ध करना चाहता हूं कि कभी कभी बुद्धि बल पर भारी पड़ जाती है। शेर ने हंसकर कहा, तो फिर सिद्ध कर दिखा। यदि तू मुझसे जीत गया तो मैं मान लूंगा कि बुद्धि बल से बड़ी है। काकर ने कुछ देर सोचा और बोला, राजन, कल सुबह सूर्योदय पर हम दोनों एक जगह मिलेंगे। वहां एक छोटी सी प्रतियोगिता होगी। उसमें पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है, बलवान शेर या चतुर सियार। शेर ने तुरंत हामी भर दी। अगली सुबह दोनों तय जगह पहुंचे। वहां एक गहरी खाई थी, जिसके पार हरा भरा बगीचा फैला था। सियार बोला, राजन, हमारी परीक्षा यह है कि जो भी इस खाई को पार करके बगीचे तक पहले पहुंचेगा वही विजेता होगा। शेर ने खाई देखी और सोचा, यह तो सरल है, मैं एक छलांग में पार कर जाऊंगा। वह पूरी ताकत से उछला, लेकिन खाई बहुत चौड़ी थी। शेर बीच में ही गिर गया और मुश्किल से खाई की दीवार पकड़कर लटक गया। किसी तरह उसने पंजों की मदद से ऊपर चढ़ाई की, लेकिन तब तक वह थक गया। उधर सियार ने छलांग लगाने का नाटक किया और तुरंत पीछे हट गया। फिर उसने शेर से कहा, राजन, बलवान होना अच्छी बात है, परंतु बिना सोचे समझे शक्ति का उपयोग खतरनाक हो सकता है। देखिए, आप लगभग खाई में गिर ही जाते। शेर शर्मिंदा हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। शेर गरज कर बोला, नहीं सियार, ये तो केवल एक परीक्षा थी। सच्चाई तो शिकार से सिद्ध होगी। चल, आज शिकार करके देखते हैं कि किसकी बुद्धि या बल अधिक काम आता है। सियार ने हामी भर दी। दोनों जंगल में निकले। थोड़ी देर बाद उन्होंने दूर हिरणों का झुंड देखा। शेर ने तुरंत छलांग लगाई, लेकिन हिरण तेज दौड़कर भाग गए। शेर घंटों भागता रहा, परंतु उसे सफलता न मिली। सियार हंसकर बोला, राजन, अब मेरी बारी देखिए। सियार ने धीरे धीरे झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाया। उसने हिरणों के आगे से सूखी टहनियां तोड़कर डाली, ताकि वे एक ही दिशा में भागें। फिर वो चुपचाप पीछे से आया और तेज आवाज में झाड़ियों को हिलाया। डरकर सारे हिरण उसी दिशा में भागे जहां पहले से शेर घात लगाए बैठा था। इस बार शेर ने आसानी से एक हिरण पकड़ लिया। शेर हैरान होकर बोला, वाह सियार, तू तो बड़ा चतुर निकला। ये शिकार मैंने तुझसे पाया है। सियार ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यही तो मैं कहना चाहता था। बल तभी सफल होता है जब उसके साथ बुद्धि का सहारा हो। दिन बीतते गए। शेर ने सियार की चतुराई देखकर उसे अपना मित्र और सलाहकार बना लिया। दोनों मिलकर शिकार करते और खाते, परंतु धीरे धीरे सियार के मन में लालच बढ़ने लगा। एक दिन सियार ने सोचा, शेर तो मेरी बुद्धि से शिकार करता है, क्यों ना मैं ही उसे मात देकर राजा बन जाऊं। उसने योजना बनाई। उसने शेर से कहा, राजन, पास के गांव में बहुत मोटे मोटे बैल और गायें हैं। यदि हम वहां जाएं तो कई दिनों का भोजन मिल सकता है। शेर ने उत्साहित होकर हामी भर दी। दोनों रात में गांव पहुंचे। जैसे ही शेर ने एक बैल पर झपट्टा मारा, ग्रामीणों ने शोर मचाया और जलती मशाले लेकर दौड़े। सियार तो चुपके से भाग गया, परंतु शेर गांव वालों के जाल में फंस गया। शेर घायल हो गया और किसी तरह जान बचाकर जंगल लौटा। वो गुस्से से कांप रहा था। अगले दिन शेर ने सियार को पकड़कर दहाड़ते हुए कहा, तूने मुझे धोखा क्यों दिया? तू जानता था कि गांव वाले जागरूक रहते हैं। सियार डर गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, राजन, लालच ने मेरी आंखें मूंद दी थी। मैंने सोचा कि यदि आप फंस गए तो मुझे जंगल का राजा बनने का अवसर मिल जाएगा, लेकिन मैं भूल गया कि जंगल के सभी जानवर आपका आदर करते हैं। मैं केवल एक चालाक सियार हूं, राजा बनने लायक नहीं। शेर कुछ देर मौन रहा। फिर उसने कहा, काकन, तूने मुझे दो बातें सिखाई हैं। पहली कि बिना बुद्धि के बल व्यर्थ है, दूसरी कि बिना निष्ठा के मित्रता अधूरी है। इसके बाद शेर ने उसे जंगल से निकाल दिया। सियार ने जंगल छोड़ दिया और दूर के पहाड़ों में चला गया। वहां उसने अपने लालच और विश्वासघात पर बहुत पछतावा किया। वो समझ गया कि छल कपट से मित्रता टिकती नहीं। उधर शेर ने भी अपने घमंड को त्याग दिया।
अब वो जंगल का राजा तो था, लेकिन पहले की तरह अकड़ कर नहीं, बल्कि सबके प्रति दया और न्याय के साथ राज करता था। धीरे धीरे जंगल में शांति और संतुलन लौट आया। नैतिक शिक्षा। बल और बुद्धि दोनों का महत्व है, परंतु बुद्धि बल को सही दिशा देती है। मित्रता में निष्ठा और विश्वास सबसे जरूरी है। लालच और छल हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं। घमंड चाहे बल का हो या बुद्धि का, अंततः टूट ही जाता है। अगर आपको ये स्टोरी